मित्रों, प्रताड़ित जब आप होते हैं ना तो सीधे जाते हैं थाना में। और किसके पास? दरोगा के पास, पुलिस के पास। और तमाम उसमें लोग रहते हैं, लेकिन आपकी एक भी नहीं सुनते हैं। ऐसा सुनने में हमेशा आता है। लेकिन आज मैं बता दूं, पुलिस भी प्रताड़ित होता है और पुलिस भी जाता है पुलिस के पास। इस बैनर को आप देख लीजिए, इस बैनर को गौर से देखिए। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो पता चला कि पुलिस भी प्रताड़ित होते हैं और पुलिस का भी एक अलग विभाग होता है। अबे झोपड़ी, अब इसको झोपड़ी को थाना मत समझिएगा, ये थाना वाला झोपड़ी नहीं है। लेकिन आज इसका राज खोलूंगा ना तो आप चौंक जाएंगे। बस बने रहे वीडियो के साथ। और आज हमारे बीच में है, कभी पुलिस हुआ, पुलिस से दरोगा, दरोगा से रिटायर हो गए। आज रिटायर होने के बाद खुद जनसभा लगाते हैं कि पुलिस प्रताड़ित हो तो आओ मेरे पास, मैं न्याय दिलाऊंगा। आज हमारे बीच में है ओम प्रकाश सिंह जी। पहले तो आपका स्वागत है सर। सर, प्रथम तो मुझे आप जाने गए कि मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं रिटायर भी हूँ पुलिस विभाग के, 41 साल सेवा करके आया हूँ। हाँ। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि देखिए इनके पास दोनों बाजू नहीं, और ये इस रास्ते पर चले हैं कि मुझे कहीं न कहीं से निश्चित रूप से मुझे भी लोग उत्साहित करें। तो मैं ये चाहूंगा, सबसे अपील करूंगा कि आपको निश्चित रूप से उत्साह करें ताकि आपका और हौसला आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज आपने कहा पुलिस के प्रताड़ित। देखिए, एक पुलिस की प्रताड़ना में हमने पुलिस में सेवा की तो हम और टीचर समकक्ष वेतन पाते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार में हमारे कल्याण जी मुख्यमंत्री हुए तो एक हम लोगों को 1 माह की छुट्टी की जगह नकदीकरण मिलता था, उसको कल्याण जी ने बीजेपी की सरकार में समाप्त किया। दूसरे नंबर पर आए हमारे माननीय राजनाथ जी, तो राजनाथ के कार्यकाल में पे विसंगत हुई। तो पे विसंगत में पुलिस को मिलना था 4050 और टीचरों को 4250। लेकिन हमारे माननीय राजनाथ जी पुलिस को 4050 से घटा करके 3050 कर दिए और टीचरों को 4500 कर दिए। तो पुलिस और टीचरों में 1.5 का अनुपात कर दिए। तो पुलिस प्रताड़ित है। हमारे अटल जी को तो पूछना नहीं है, उन्होंने तो पेंशन समाप्त कर दिया। तो आज की लड़ाई मेरी पुलिस वालों की मैं लड़ता हूँ। मैं नौकरी में रह करके जनसभा किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और सारे कप्तानों से मेरी कोई डर नहीं थी। मैं कप्तानों के विरुद्ध एड़ी चोटी से धरना प्रदर्शन करता था, इन लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता था। आज भी उस वर्दी की बू मेरे जेहन में घूमती है और मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, सरकार से लड़ रहा हूँ। अभी पेंशन समाप्त में टीचरों के साथ दिल्ली तक धरना प्रदर्शन में मैं गया। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये चैनल वाले जो हैं, जो घूम करके चल रहे हैं, ये तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल के पत्रकार और वो हो गए हैं मीडिया वाले, वो तो सरकार के हाथों बिक चुके हैं। वो बिके हुए हैं। केवल छोटे छोटे चैनल ये जो लेकर के चल रहे हैं, ये बेचारे। आप सिपाही थे, अब बताइए, ये सिपाही थे और सिपाही से दरोगा हो गए और दरोगा ये भी नहीं सुनते थे कभी। ऐसा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि दरोगा पुलिस जब जाता है, कोई ना अपनी क्या होता है कि कोई FIR लेकर या फिर कहता है कि मैं आया हूँ मेरा FIR लिख दीजिए, तो वही दरोगा, वही पुलिस भगाने लगता है। जब इनके पे पड़ती है तो देखिए हसर क्या होता है। अब तो आप सुनिए आपने ये जो कहा कि इनके पर पड़ती है, तो इनकी तो दुख दर्द इतना है कि अभी 40 साल के थाने छप्पड़ में चल रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। वही कप्तान, एक ही भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको पैदा किया है, लेकिन कप्तान 5 ACO में चलता है और सिपाही के बैरकों में एक पंखा भी नहीं रहता है, अंग्रेजों के जमाने का। तो आप अपनी दास्तां सुना रहे हैं और आप भी कभी जब विराजमान रहे होंगे, बिल्ला रहा, उसका फोटो देख लीजिए। जब रहा होगा तो शायद क्या होता है कि पीड़ितों को नहीं सुनते हो कि सुनते नहीं। ये आपकी क्वेश्चन गलत है। आप मीडिया से, इसका मतलब आपसे भाग नहीं खा रहा हूँ। आप चैलेंज दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आपके चैनल में जाएगा, लोग देखेंगे और लोग इसमें लाइक कमेंट भी करेंगे और मेरी गलत बात होगी तो मुझे खिलाफ कमेंट जरूर करिएगा। ये जब सिपाही थे, जब दरोगा थे, तो किसी की सुनते थे। सुनिए खुद प्रताड़ित है और प्रताड़ित सिपाही को खोजते हैं कि जो सिपाही प्रताड़ित है आए, मैं न्याय दिला। क्यों ऐसा क्यों? जैसे देखिए, पुलिस वालों के साथ इन अधिकारियों द्वारा काफी उत्पीड़न किया जाता है।
मैं भी रहा हाँ। और लोग रहे। हाँ। ये अधिकारी उत्पीड़न करते हैं, अधिकारी उत्पीड़न नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे बदतमीज अधिकारी हैं, IAS, IPS, PPS की गालियां तक देते हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से ये प्रताड़ना तो हम सने हैं। दरोगा साहब कहाँ कहाँ मतलब चोट लगा तो आप आ गए कि नहीं मैं जाऊंगा और खुद की लड़ाई लड़ूंगा, और मैं दरोगा हूँ और दरोगा की लड़ाई, कहाँ चोट लग गया? चोट मेरे सीने में लगी है और कहाँ लगेगी? कोई हाथ चलाएगा तो उसका गट्टर बाजू काट लूंगा। ऐसा बात मत सोचिए। तो कहाँ लगा कि अब लड़ाई मुझे खुद की लड़ाई लड़? चोट लगी सीने में, चोट मुझे सताया गया विभाग में, काफी सताया गया, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा। जो संघर्ष करेगा वही झेलेगा। ये कहावत है, संघर्ष करने वाला ही संकटों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए कि कहावत है कि बढ़ोतरी का पूरक विरोध होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्थान जिसका होना है तो उसका पूरक विरोध निश्चित है। जिसका विरोध नहीं उसका उत्थान नहीं। तो मैं अपना विरोध चालू कर दिया और मेरा जितना उत्थान होना था तो हो गया। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे जानती है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरा नाम जानती है। और आपने कहा है कि अपने पर पड़ता है, थाने पर लोग जाते हैं। आज गरीब आदमी थानों में जा रहा है, उसकी पुलिस नहीं सुन रही है। तो जान लीजिए कि राजनीतिक ये खाकी वजह क्या होता है? जो खादी पहन करके चल रहे हैं, इनका इतना प्रेशर हमारा पुलिस के ऊपर हो गया है कि अपना वर्ग किसी गरीब किसी दुखिया का मदद करने के लिए। जनता हमारी भगवान है। कौन कहता है? यही लोग जो खाकी की बात कर रहे हैं, खादी की बात कर रहे हैं, जो खादी नेताओं की बात कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं जनता तो सर्वोपरि है, जनता हमारा भगवान है। नहीं, खाकी नहीं कहते, खादी की बात कर रहा हूँ मैं। खादी जो बिल्कुल बिल्कुल सफेद पोष की बात कर रहा हूँ। सफेद पोष वाले कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, लेकिन कै दिन जितने दिन उनको वोट लेना है। अच्छा, उसके बाद तो फिर वो चले गए और दिल्ली और लखनऊ में विराजमान हो गए। फिर कहाँ आपको सुनने आएंगे? फिर अगला चुनाव होगा तो देखा जाएगा। वो जानते हैं कि वो ये कहते हैं कि अब हमारी जनता में भी कमी आ गई है। कुछ ऐसे कमीने हो गए हैं जो पैसे पर वोट देते हैं। तो वो कहते हैं कि पैसा पर खरीदा हूं तो तुम्हारी मदद से क्या लेना देना। अच्छा, तो अच्छा, आप लोग को कैसा कैसा दर्द होता है, कैसा कैसा FIR आप लोग लिखते हैं कि हम सिपाही हैं, हमें क्या हो गया, कैसा कैसा केस आप देखते हैं? आप इस संस्था द्वारा कैसा केस देखते हैं? इस संस्था में हम लड़ाई लड़ते हैं कि पुलिस की रहन सहन, पुलिस के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रोक लगे और पुलिस की मांग हो। जैसे अभी बॉर्डर स्कीम लगा दी गई है, बॉर्डर स्कीम से पुलिस कितनी प्रताड़ित है, सोचने वाली बात है। हमको जब राज्य कर्मचारी की श्रेणी में माना गया है, तो जैसे टीचर अपने गांव में पहुंच रहा है, लेखपाल सेक्रेटरी अपने गांव में था, हॉस्पिटल स्वास्थ्य कर्मी अपने गांव में पहुंच रहा है, तो हमको जिले के बॉर्डर पर भी रहने दिया जा रहा है। ये सरकार की कितनी बड़ी रणनीति है। हम अपराधी को IPS बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन सिपाही दरोगा बॉर्डर पे नहीं रहेगा, इसलिए कि IPS बदमाशों को प्रभावित नहीं करता है, सिपाही दरोगा करेगा। अच्छा। IPS वो लोग कहते हैं जो IPSओं की बात, उनकी सोच, ये सरकार की मंशाएं कह रहा हूँ। सरकार की मंशा सरकार नहीं जानते कि IPS, क्योंकि और सरकारों में तो कुछ IPSओं क्यों मैं देखा, लेकिन इस सरकार में तो IPS बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। अच्छा। एकदम बेलगाम की तरह कार्य कर रहे हैं। और लूट की लूट मची है। कितना लूट लो, ये उनकी धारणा बन गई है। इस समय IPSओं की गति केवल लूट के लिए है, न कि वर्ग के लिए है। अब बताइए, पंजाब कैडर का कप्तान उत्तर प्रदेश में क्यों आना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल 5 करोड़ दे करके उत्तर प्रदेश कैडर में इसीलिए आ रहा है कि जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में लूटूंगा। अच्छा। उसकी मानसिकता है। तो 2-2 करोड़ दे करके वो पंजाब कैडर से आया उत्तर प्रदेश कैडर में, और यहाँ के सरकार को फिर 1 करोड़ 2 करोड़ दिया और अच्छे जिले का चाल दिया, जाकर के लूट रहा है, थाना का थाना, जिला का जिला बेच रहा है। सही की मदद। अच्छा, कैसे कैसे सिपाहियों का हम लास्ट सवाल करेंगे, कैसे कैसे केस आप देखते हैं सिपाहियों का, पुलिस का, दरोगा का, कैसे कैसे देखते हैं? पुलिस की लड़ाई जैसे कि वेतन विसंगति है, पुलिस के साथ बॉर्डर एक्सचेंज समाप्त हो, पुलिस के रहन सहन पे सुधार किया जाए, अब पुलिस के साथ जो 1861 अंग्रेजों के बनाए नियमों से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस नियम को समाप्त करके जो हमारे 2005 पुलिस मॉडल एक्ट है बना, उसको लागू कर दिया जाए, ताकि पुलिस भी अपनी जिंदगी जी सके और पुलिस भी अपने माता पिता के सेवा कर सके, ताकि देख सके पुलिस के साथ घोर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस और में बसपा में हुआ हो, सपा में हुआ हो, इस सरकार में तो इतनी अति हो गई है। और यही सरकार के नेताओं को यही पुलिस उठा करके उनके सारी सुरक्षाओं में लगी है, सारी व्यवस्थाओं में लगी है। इनसे यहाँ तक कि ये नेता अपना गेट खोलवाते हैं, और नहीं तो और
अपनी अटैची ढुलवाते हैं। मैं नौकरी के लिए गया हूँ तो इनकी अटैची ढोने नहीं चला हूँ। इन खादियों के लिए मैं नहीं पोस्ट हुआ हूँ। से सुरक्षा में हमारी ड्यूटी लगे लगी, लेकिन कुछ हमारे विभाग के चापलूस ऐसे हो गए हैं कि उनकी वजह से सारे लोगों को झेलना पड़ता है। बाप रे बाप, देखिए बहुत बड़ा राज आज खुल गया है। और ये है दरोगा जी। आज अगर आप भी प्रताड़ित हैं, पुलिस विभाग में है और पुलिस विभाग से प्रताड़ित है, तो दरोगा जी से संपर्क करिए। आपका निश्चित क्या होता है कि मामला हल होगा और बताया जाएगा। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।